हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू साउंडिंग बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड प्रोग्रेसिव वेव गिवन बाय y1 एंड y2 where t is in second which superimpose near the ear of person the person will hear। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे जो दो वेव्स होती हैं, अगर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी बहुत पास में है तो उनका जो डिफरेंस होता है, अगर वो 10 हर्ट्ज से छोटा होता है या 10 बीट्स पर सेकंड से छोटा होता है तो नॉर्मल ह्यूमन सुन सकता है। 10 से ज्यादा होगा तो हम आंसर कायदे से ये लगाएंगे कि पर्सन कैन नॉट हियर एनी बीट्स। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन दी गई है उससे जो ओमेगा वन हम लोग निकालेंगे तो वो हमारे पास आता है 400 पाई। ओमेगा वन को हम लोग लिख सकते थे 2 पाई f1 इज इक्वल्स टू 400 पाई। तो बेटा f1 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आया 200 हर्ट्ज। सिमिलरली अगर मैं यहां से निकालूं ओमेगा टू पहले, तो जो ओमेगा टू हम लोगों के पास मिलेगा दैट इज 404 पाई। अच्छा, ओमेगा टू को हम लोग लिख सकते थे 2 पाई f2 इज इक्वल्स टू 404 पाई। तो यहां से अगर हम f2 निकालेंगे तो ये आपके पास आता है 202 हर्ट्ज। बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो ये 10 से छोटा है, सो पर्सन 2 बीट्स पर सेकेंड सुन रहा होगा। मतलब यहां से अगर हम लोग f बीट्स लिखेंगे तो 202 माइनस 200, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 2 बीट्स पर सेकेंड। क्लियर है क्या बेटा। अब जरा यहाँ पे हम लोग चार ऑप्शंस देखते हैं, तो इन चार ऑप्शंस में से हमको कौन सा करेक्ट दिखता है कि 2 बीट्स पर सेकेंड विद इंटेंसिटी रेशियो दिस वन बराबर है। तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी का भी रेशियो पूछ दिया है, तो बेटा इंटेंसिटी हम लोगों के पास जो आई होती है, आई, इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज समथिंग के कांस्टेंट है, कुछ भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है। तो अब अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो इंटेंसिटी तो हम लोगों के पास ओमेगा वन ओमेगा टू दोनों दिए हुए हैं। क्लियर है। तो इससे अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोगों के पास, क्योंकि देखो इसमें जनरली बच्चा क्या करता है कि जो एम्पलीट्यूड का ही स्क्वायर कर देता है। इंटेंसिटी हम लोगों के पास मिलती थी 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये हम लोगों के पास रिलेशन है। तो अब अगर हम लोगों को चाहिए था I1 अपॉन I2, तो देखो के वाला फैक्टर तो गायब हो गया। ओमेगा वन हम लोगों के पास था 404 पाई का स्क्वायर अपॉन, ये हमारे पास मिलेगा 400 पाई का स्क्वायर बराबर है, उल्टा लिख दिया शायद मैंने यहाँ पे आपके पास। क्लियर है। चलिए एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हम लोगों को सेकंड वाली जो वेव है, मैं यहाँ पे इसको I2 अपॉन I1 कर दे रहा हूँ, बाद में मैं इसको उल्टा कर दूंगा ये पे। क्लियर। तो एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे इसका 1 है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया था 2 का स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको I2 अपॉन I1 लिख देता हूँ इसको। क्लियर है। बाद में हम लोग इसको उल्टा कर लेंगे, तो I2 अपॉन I1। तो ये वैल्यू हम लोगों के पास आती है 404 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 4। ऊपर में जो पाई स्क्वायर था वो सब क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो ये रेशियो अगर हम लोग निकालें विद द इंटेंसिटी रेशियो 9 हम लोगों को यहाँ पे, या 9/4 जो है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी नियरली, देखिए। तो इसको कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। 404 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 400 एंड डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। तो ये वैल्यू तो हम लोगों के पास मिल रही है 0.25। तो 0.25 इंटेंसिटी का रेशियो, एक मिनट। अच्छा देखो इसमें जो ये पूछ रहे हैं ना, ये वाली इंटेंसिटी नहीं पूछ रहे हैं। क्लियर है। ये हम लोग कैलकुलेशन या क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा गलत तरफ चले गए। ये पूछ रहे हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो क्या होगी। तो देखो बेटा, यहां से हम लोगों ने कभी कहीं पढ़ा था आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे अंडरवुड ऑफ I1 प्लस अंडरवुड ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और आई मिनिमम जो हम लोग लिखते थे, ये इंटेंसिटी दोनों वेव की इंटेंसिटी के टर्म्स में था, तो अंडरवुड ऑफ I1 माइनस अंडरवुड ऑफ I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, ये जो आई होता है, आई, अब जैसे हम लोगों ने यहां लिखा हुआ है, देखो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्लियर है। यानी हम लोग अंडरवुड आई की जगह पे ए लिख सकते थे।
तो यहाँ पे हम लोगों के पास मिलेगा 2+1 का स्क्वायर और ये हम लोगों के पास मिलेगा 2 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो मिलेगा 9, जो कि हम लोगों को यहाँ पे ये सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? सो फाइनली इट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा समझ गए ना? हम लोगों मतलब मैंने पहले ये समझ लिया था कि दोनों वेव की जो इंटेंसिटीज है वो नहीं, जो सुपर पोजिशन हो रहा है उससे जो इंटेंसिटी मिल रही है उसका मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो क्या है। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।